आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आशा करते हैं आप सब मस्त और फिट एंड फाइन होंगे। आज का लेक्चर नंबर 5 है। ये लेक्चर नंबर 5 ऑलरेडी मैंने अपलोड किया था, आप लोगों ने देखा था, कुछ लोगों ने देखा होगा। उसमें वॉइस की प्रॉब्लम थी। किसकी प्रॉब्लम थी? वॉइस की प्रॉब्लम थी, इसलिए उस लेक्चर को क्या किया गया, डिलीट कर दिया गया। फिर मैंने वापस से आज इस क्लास को शूट कर रहा हूँ। आज हो गई होती, लेकिन आज क्वेश्चन आगे बढ़ गया होता, लेकिन कोई नहीं, क्लासेस फिर से कंटिन्यू हो जाएंगे रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो आप लोगों को तैयार है ना। आप लोगों को अब 4 तक क्वेश्चन यानी अब तक हमने 80 क्वेश्चन मेंसुरेशन 2D के कंप्लीट कर लिए थे। कितने कर लिए थे? 2D के हमने 80 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 80 से सीधे 110 क्वेश्चन तक करने वाले हैं, यानी टोटल आज की क्लास में 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। अब क्लास को थोड़ा खींचेंगे और जल्दी लेंगे, क्योंकि मान लो एग्जाम वगैरह है, ताकि जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। ठीक है, अभी सारे मेंसुरेशन ज्योमेट्री सब चीज़ें बाकी हैं, एडवांस पोर्शन करना अच्छे से। ठीक है, तो इसको जल्दी कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें सीखते हैं। तो बिना देरी के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फार्मूला सारा 2D का वही कॉन्सेप्ट सारा करा दिए थे। ठीक है, आप लोग बीच बीच में इसको लिख करके रिवाइज करते रहिए आराम से। ठीक है, तब आपको रिकॉल रहना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं सवाल के दौरान सारे फार्मूले जो भी आकृति जो भी शेप आएगी उसके बारे में हम सारी चीज़ें ऑन द स्पॉट वही क्वेश्चन पे डिस्कस कर देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आएगा। आराम से एक एक बातें ध्यान से सीखनी है। ठीक है, आज लगभग 1 हफ्ते हो गए होंगे क्लास को अपलोड हुए। ठीक है, हो गई होती 2-3-4 दिन में अब तक क्लासेस हुई ढेर सारी, लेकिन वही है कि नहीं, वॉइस प्रॉब्लम थी, सिस्टम में अब वॉइस नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से क्वेश्चन जो है पढ़ाते फिर भी दिक्कत होती थी। इसलिए मैंने फिर उस वीडियो को डिलीट मारा गया सब चीज़ें। अब वापस से वॉइस सब ठीक हो गई है, अब क्लासेस आपकी चालू हो जाएंगी वापस से। ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट हो जाइए। हमने जो है 80 तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम 80 तक 81वें नंबर क्वेश्चन करेंगे आज। ठीक है, तो ये रहा 81 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ना है। कह रहा कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक आयताकार आकृति दे दी, आयताकार। क्या करना है? आराम से, कुछ नहीं करना, आराम से हमें आयत बना लेना है। आयत बन गया। यहाँ पर आयत बनाने का कोई दिक्कत नहीं है, बस ये लंबाई L है, चौड़ाई कितनी है B है, और चौड़ाई शायद दे भी रखा है कि 15 है। लंबाई निकालना है। लंबाई तो निकाल के तब हमें क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। क्या दिया है आपका? क्षेत्रफल दिया है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला लिखता है, यानी फार्मूला दिया है तो एक तरफ क्षेत्रफल का मान रखेंगे और एक तरफ लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ लिखेंगे 300, लंबाई निकालना है, चौड़ाई दिया है 15, 15 से काट दोगे 2, कितना आएगा 20 मीटर आपकी क्या आई, आपकी लेंथ निकल के आई। पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ लिखना है 2, लंबाई भी निकाले हैं 20 आया है, चौड़ाई 15 है, जोड़ोगे तो 2 गुणा 15 20 35 होगा, 35 दूना 70 मीटर आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? सी से उत्तर हो जाएगा 70 मीटर आपका आएगा परिमाप। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिर बोला है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो इस पर आपको क्या बनाना है, आपको ऐसे आकृति बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है आपको? एक आकृति बनानी है ऐसे। आपको चौड़ाई x मान लेते हैं, तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। बोला कि लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, 2 गुनी है। इसका एरिया दिया हुआ है 288, तो फार्मूला दिया है 288 इधर लिखोगे, लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ लिखोगे। तो यहाँ लिखोगे 288, लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x। तो ये आपको हो जाएगा 288, ये आपको हो जाएगा 2x²। 2 से काटो कितना आएगा 144, इधर आएगा x²। इसका अंडर रूट ले लोगे तो एक इसका होगा 12 होगा आपका। तो x का मान कितना है 12, तो 12 x बराबर, यानी चौड़ाई 12 है, 12 दूनी 24, तो लंबाई कितनी है 24। इसका परिमाप पूछा है, पेरीमीटर निकालना है, इन दोनों को जोड़ो तो 12 24 36 होता है, 12 24 36 होगा, इसी का डबल कर दोगे आप। ठीक है, तो 36 दूना 72 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। सी से उत्तर आगे हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर है। इस पार्क को बाहर चारों ओर 2 मीटर रास्ता बनाना है। अब कह रहा कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया सवाल है और पूछता है बहुत ढंग से, अच्छे से। कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से। मैं एक ऐसे बनाया, एक आपको ऐसे बनाया, आयत बनाया ऐसे, आयत आराम से। ठीक, इसकी लंबाई कितना दिया 20 मीटर और चौड़ाई दिया 12 मीटर।
2 मीटर चौड़ा, मतलब चारों तरफ से 2-2 मीटर है, यानी 2 मीटर इधर भी बढ़ाएंगे हम और 2 मीटर इधर बढ़ाएंगे, मतलब 2 इधर बढ़ेगा 2 इधर बढ़ेगा, तो लंबाई टोटल क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 2 इधर 2 4 4 बढ़ेंगे, मतलब 24 हो गया लंबाई। अब कितनी चौड़ाई कितनी हो गई, 2 2 4 4, तो इधर इधर जुड़ेगा 12 4 16, ये जो लेंथ आएगी बड़ी वाली 16 आएगी। अब 2 इधर भी बढ़ेगा और 2 इधर भी बढ़ेगा, आई बात समझे। अब देखो 2 मीटर इधर बढ़ा, 2 इधर बढ़ा, तो 2 इधर बढ़ा, तो एक जो 12 थी 16 हो गई। अब 2 इधर बढ़ेगा, 2 इधर बढ़ा, 2 इधर बढ़ा, तो 2 इधर 4 बढ़ गया, तो 24 20 4 24 हो गया। तो बड़े वाली की जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी 16 और लंबाई कितनी हो जाएगी 24। अब ध्यान सीखना है, अब बहुत हमें किसका निकालना है, हमें इस यही रास्ता है तुम्हारा जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एरिया, ठीक है, जिसमें डिजाइन बनी हुई है, यही रास्ते का एरिया निकालना है आपको, ठीक है, यही आपका रास्ता है, हमें इसी का निकालना है, ठीक है, यही एरिया का निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, बड़े का निकाल करके हम इस वाले भाग को क्या करें, ये जो वाला भाग है हमारा, इसको काट के क्या करें, इस वाले भाग को काट के निकाल दें, बस हमारा काम हो जाएगा, है कि नहीं, आई ना बात समझें। तो बड़ा क्षेत्रफल माना छोटा क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा आपका। तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल, तो बड़ा क्षेत्रफल कितना है आपका, ये 24 गुणा 16 माइनस 20 गुणा 12 घटाओ, तो 16 चौका 64, 16 दूनी 32 6 38, ये हो गया 12 दूनी 24, 240 घट जाएगा। अब घटा दो तो यहाँ उतरेगा आपका 4 8 में 4 गया 4 144 सेंटीमीटर, इसको 144 मीटर स्क्वायर आएगा रास्ते का क्षेत्रफल। आंसर समझ गए, हो गया, बढ़िया। आगे बढ़ें, अगला सवाल देखो, ठीक है, कह रहा कि एक आयत की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है, इसके चारों ओर 2.5 मीटर बनाना है। आपकी बार बरामदा बना हुआ है, बरामदे का क्षेत्रफल निकालना है। कुछ नहीं करना, ऐसे एक आयत बनाना है आपको आराम से ऐसे, ठीक है, क्या बनाना है आपको, एक आयत बनाना है, 15 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है, 2.5 मीटर बढ़ाना है, मतलब टोटल में 5 बढ़ेगा, तो 5 लंबाई बढ़ जाएगी और 5 ही आपकी क्या बन जाएगी, बढ़ जाएगी, चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपको बरामदा, चारों तरफ, जैसे छज्जा निकाला नहीं जाता, चारों तरफ मतलब कि वो भारजा जिसको बोलते हैं गाँव में, ठीक है, वो होता है। तो ये लंबाई कितनी थी, 15 थी, तो 5 मतलब 2.5 बढ़ गई, 5 बढ़ गई तो 20 हो गई बड़े वाले की, और चौड़ाई 10 थी, 5 बढ़ जाएगी तो 15 हो जाएगी। तो क्या निकला, बरामदे का क्षेत्रफल पूछा है। तो बड़ा क्षेत्रफल माना छोटा क्षेत्रफल, तो 20 गुणा 15 और ये आपको हो जाएगा 15 गुणा 10, तो 15 दूनी 30, 300 हो गया, और 15 धामा 150 हो गया, तो 150 मीटर स्क्वायर ये बरामदे का एरिया निकल गया। सी सही उत्तर, समझ गए, कुछ नहीं यार, आराम समझो। अगला क्या करा कि एक आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है, 40 मीटर है, इसके चारों ओर अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ा खोदा जा रहा है। अब अंदर की तरफ, और 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने में खर्चा भी निकालना है, रास्ते को बराबर करना है, समतल करना है, और रास्ते का क्षेत्रफल भी निकालना है, और लागत उसको समतल करने में खर्चा कितना आ रहा है ये भी निकालना है। कुछ नहीं करना, अभी तक छोटा वाला देता था, रास्ते की चौड़ाई दे देता था, अब क्या दिया है, अब बड़े वाले का दिया है और अंदर तरफ रास्ता दिया, पहले छोटे का निकालेंगे। अब देखो ध्यान से, ये 50 मीटर लंबाई है, 40 मीटर चौड़ाई है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है अंदर की तरफ मतलब ये जो ये बाहर वाला है, अंदर वाला 5 मीटर चौड़ा, तो मतलब थोड़ा 10 घटेगा, 10 लंबाई घटेगी और 10 चौड़ाई घटेगी, तो 10 लंबाई घटेगी तो कितना हो जाएगा 40 मीटर, और ये हो जाएगा आपका 30 मीटर। तो बड़ा क्षेत्रफल माना छोटा क्षेत्रफल, तो ये आपका निकलेगा रास्ते का क्षेत्रफल। क्या निकलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो बड़ा क्षेत्रफल यहाँ लिखोगे सीधा 50 गुणा 40 माइनस
40 गुणा 30, तो 5 चौक 20, 2000 माइनस 4 तिहाई 1200, ये हो गया। तो घटेगा कितना निकलेगा 800 मीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया, एरिया निकल गया ना रास्ते का। एरिया एक का ऑप्शन में, ये उत्तर हमारा ये हो गया। लेकिन हमें अब इसी को समतल करना है। 2 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से हो रहा है, तो 8 दूनी 1600 रुपये खर्चा भी हमारा हो जाएगा लागत। तो उत्तर हमारा हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा और 1600 रुपये खर्चा होगा। आगे बढ़ते हैं। यही सवाल है, कह रहा है कि एक आयताकार मैदान 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता है। कितना चौड़ा है हमें नहीं पता। और कह रहा है कि उस रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 156 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है। और रास्ते की चौड़ाई याद करनी है भाई, मतलब कि रास्ता कितना चौड़ा है। आराम सीखना ध्यान से। अब ये आपका है ना, ये है 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है पूरा आयत। और इसके चारों ओर ऐसे, इसके चारों ओर कितने मीटर लंबाई का दिया है हमें नहीं पता। उसका एरिया दिया है 56। तो जब भी हम क्या करते हैं, यानी रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं, 156 आएगा इधर, बड़ा क्षेत्रफल माना छोटा क्षेत्रफल। अब देखो, अगर हम मान लेते हैं कि x मीटर चौड़ा है, तो x इधर 2x इसके साथ भी जुड़ेगा, 2x इसके साथ भी जुड़ेगा। बात समझो ध्यान से। बड़े वाले के लिए समझ रहे हो ना, तो बड़े वाले के लिए आपका सीधा सीधा क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 20 माइनस 2x, ये लंबाई में भी आपका जुड़ेगा, और 15 माइनस 2x चौड़ाई में भी जुड़ेगा, और माइनस में जो छोटा क्षेत्रफल आपका बनेगा ना, ये 20 15 दूनी 30, जो 300 मीटर आपका ये होगा। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, डायरेक्ट वाली निकल जाएगी। अब कुछ नहीं करेंगे, 30 उधर जाकर जुड़ जाएगा, 30 जैसे जोड़ोगे तो हो जाएगा 456 आपका ये हो जाएगा। अब इसको देखो भैया, ये अलग, अब इसका गुणा होगा, तो यहाँ से हमें कुछ नहीं करना। अब मैं तुम्हें सरल तरीका, मैं तुम्हें पूरी डिटेल से करवा रहा हूँ, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। नहीं तो मैं मान के करना ट्राई ऑप्शन से। ऐसे करो, देखो इसका गुणा कराओ इसके साथ, 15 दूनी 30, 300, 15 दूनी 30 x, ये हो गया। 15 का मैंने गुणा करवाया, अब 2 का करवाएंगे, तो 2 का करवाओगे तो यहाँ सीधा करोगे जब, तो यहाँ हो जाएगा 20 दूना 40x, और माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 300 माइनस में, इससे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ कुल मिलाकर के फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी और कुछ बनेगा नहीं। तो 156 बराबर, ये जुड़ेगा 70 आएगा, ये आपका आएगा 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर माइनस 70x, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तुम्हें कुछ नहीं करना, आराम से ये 4 कट जाएगा, 4 3 12, हाँ कट जाएगा। 4 कॉमन करो, 4 से भाग करोगे 14, कितना होगा 35, नहीं 2 से भाग होगा बस, 4 से भाग नहीं होगा भाई, 2 से भाग होगा बस ये, ठीक है, 2 से भाग होगा बस। तो 2 से भाग करोगे, यहाँ आएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 35x, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 2 से भाग करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 50 70 78, ठीक है। 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका ये 78। यहाँ से बनेगा आपका क्या स्क्वायर, वो बनेगा आपका सीधा 156। तो 12 13 कितना होता है, 12 13 आपका कितना होगा, 12 13 जोड़ोगे तो 35 होगा। तो आपका 25 और आपका 5 8 से 56, इस तरीके से पॉसिबल तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बनेगा नहीं, कर जाएंगे, बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। 7 दिन 4 दिन 16 आपकी हो जाएगा, मतलब ये आपका 156 का करेंगे, तो 156 करेंगे तो 12 13 कितना होता है, 12 13 156 होता है। और कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई, कितना होगा आपका 15 दूनी 30 ही आपका हो गया, 15 दूनी 30x, 15 से गुणा करवाए थे ना, तो ये आपका हो जाएगा 20 दूना 40x, 30 42 70x होगा, ये सही है आपका, 70x होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। 70 का आधा 35 ही होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें 35, तो 12 अगर 12 13 जोड़ेंगे तो आपका होगा 156 तो हो जाएगा, लेकिन 12 13 35 नहीं, 135 थोड़ी ना होता है, वो आपका 12 13 कितना होता है 25 होता है। तो ये आपका थोड़ा सा मुश्किल कहीं ना कहीं बनेगा जा करके, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 156 तो 7 8 56, 18 का करते हैं, 8 7 15, 18 35 बन जाएगा आपका, ठीक है, बन जाएगा। और जोड़ने पर भी आपका हो जाएगा, तो ये आपको बनेगा 18 और 17 का, ठीक है। तो लेकिन है कि इसमें देखते हैं,
तो यहाँ से लिखोगे 2x² माइनस आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आपका लिखेंगे 17x प्लस 17x माइनस 18x, और यहाँ लिखोगे 78। इनमें से क्या कॉमन है, x कॉमन करोगे 2x प्लस 17, इधर आपका माइनस 18 कॉमन कर लोगे, 18, एक मिनट, ये थोड़ा सा बनने का तो बन जाएगा, लेकिन है कि इसमें आपका बन जाएगा गुणा में आ जाएगा आपका, ये यहाँ पर 78 थोड़ी ना, यहाँ पर 156 है ना, तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, ये नहीं बनेगा फैक्टर, ये बनेगा ही नहीं। चलो छोड़ो, इसको रहने दो, इस तरीके से मत करो, खामखा इतना ज़्यादा देर करने की ज़रूरत है नहीं, इतना ज़्यादा चिचिम्मा करने का कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो इसको इतना ज़्यादा बनेगा, लेकिन एक बहुत ज़्यादा लंबा बनेगा, फिर फैक्टर सोचना पड़ेगा, क्यों दिमाग ख़राब करना, ठीक है। बाकी अभी टाइम तो हो ही जाएगा, लग जाएगा, बाकी एक्स करके भी बता देते हैं, हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब मान लेते हैं कि कितना चौड़ा, ऑप्शन देखो 7 है, नहीं मैक्सिमम, इसको बांटो जो कि आराम से बढ़ जाए, ठीक है। हम सबसे कम लेते हैं कि 2 मीटर चौड़ा है, ठीक है, मान लेते हैं 2 मीटर, टोटल में 4 जार जुड़ जाएगा, कितना जुड़ जाएगा, 4 जुड़ जाएगा। अगर हमारा रास्ते का क्षेत्रफल अगर हम अपने अनुसार भुजा मान के करते हैं कि 156 आ जाता है तो मामला हमारा बन जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं बन पाएगा। 2 मीटर मानेंगे, 2 इधर जाओगे, 4 बढ़ेगा टोटल में ना, 4 ये बढ़ेगा, 4 ये बढ़ेगा, तो यानी बड़ा क्षेत्रफल आपका बनेगा 4, 24 बढ़ जाएगा, वो 4 और 19 हो जाएगा। तो यहाँ से रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा, बड़ा वाला निकल गया आपका 24 गुणा 19, और ये आपको हो जाएगा 20 गुणा 15, 1976 आपका होगा, 1976, 19 दूना 38, 38, 8, 7, 15, 45 होगा, ये हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 300 घट गया, 156 मीटर स्क्वायर आ गया। लो, तो मतलब हमारा 2 मीटर चौड़ा रास्ता है बनने का, आपका ये उत्तर हो गया। इस सवाल को ऐसे करना है, ठीक है, इस सवाल को ऐसे करना है, ऐसे करना है, अगर आपको ये समझना है तो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं तुम्हें सिखा दे रहूँगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। देखो ध्यान से, रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, 156 है, x मीटर मान लेते हैं चौड़ा रास्ता है, तो x उधर है, x इधर है, टोटल में 2x जुड़ेगा ना, x 2x लंबाई में जुड़ेगा, 2x चौड़ाई में जुड़ेगा। तो यानी बड़ी वाली लंबाई कितनी आपकी आ जाएगी, आपकी आ जाएगी आपका 20 जुड़ेगा ना, हमने माइनस कर दिया था इसलिए गलत हो रहा था, ठीक है। तो आपका 2x जुड़ेगा, और चौड़ाई में भी आपको जुड़ जाएगा 15 प्लस आपका 2x होगा, ठीक है। ये तो बड़े का क्षेत्रफल हो गया, और माइनस कितना था भी, और 15 आपका 300 एरिया तो होगा ही होगा। अब इसको लिखोगे यहाँ पर, ठीक है, 156 आपको जोड़ो इसको, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 दूनी 300, और आपको हो जाएगा 15 दूनी 30x, आपका 2 से गुणा कराओगे आपका आएगा 40x, और यहाँ पर होगा प्लस में 4x स्क्वायर, और ये आपको हो जाएगा माइनस में 300x, 300 काट दो, आपका कुछ दिक्कत है नहीं आपका, ये आपको हो जाएगा 156 बराबर, यहाँ पर जोड़ोगे कितना आएगा, 70x प्लस 4x स्क्वायर, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 70x माइनस 156 बराबर 0। आई बात समझ में? तो 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो यहाँ पर आपका आएगा 2x स्क्वायर, प्लस में आएगा आपका 35x, और 2 से काटोगे आप तो कितना होगा, 2 से काटोगे 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, ये आपका हो गया। अब इसका क्या बनाना है, फैक्टर बनाना है, यानी बनेगा कुल मिलाकर के फैक्टर आपका किसका बनेगा, आपका ये बनेगा 156 का। 156 अगर जोड़ना है तो यानी देखो गुणा कराने पे 156 होना चाहिए, लेकिन अगर बात करें तो आपका जोड़ने घटाने पर आपका क्या आना चाहिए, अगर बात करें तो जोड़ने घटाने पर आपका कितना होना चाहिए, 35 आना चाहिए जोड़ने पर, ठीक है। तो जोड़ने पर आना चाहिए, घटाने तो बहरहाल नहीं बनेगा आपका एक तरीके से, ठीक है। तो अगर हम देखो ध्यान से, तो बहुत आसान समझाते हैं। अगर हम बात करें 12, तो 12 3 36 होगा, 12 करने 12, 12 3 15, 156 बन जाएगा। लेकिन इसको जोड़ोगे ना तो 5 3 2 5 और 2 4 25 आपका होगा, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ 35 आ रहा, 25 होना चाहिए, समझे बात को। इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम लेते हैं 17 और 18, ठीक है। तो आपका ये होगा कितना, 18 सत्ते 126, 12 हुआ, 18 करने 18, 18
18 आपका ये होगा, तो बहुत ज़्यादा आपका 216 हो जाएगा ना। तो आपका 18 से 126 हासिल 12 हो गया, 18 के 18 12 में जोड़ो कितना होगा आपका 30 होगा। ये आपका ये तो आपका सीधा हो जाएगा ना भाई, 206 होता है, तो ये आपका तो बनने वाला नहीं। जोड़ 35 हो जाएगा, लेकिन इसका गुणा 35 होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका फ्रैक्शन वैल्यू जहाँ तक इसमें नहीं बनेगा तो क्या करेंगे हम, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 मतलब 12, 18 दूनी 36, 18 के 18 थे 21, तब वो नहीं बनने, तब भी नहीं बनने वाला है, 19 नहीं बनेगा। इस तरीके से फ्रैक्शन मत करो, इस तरीके से हो सकता ना बने तो मामला नहीं, बल्कि गुणनखंड इसका बनना चाहिए। अब नहीं बन रहा है तो इसमें क्या करेंगे, फिर फिलहाल रहने दो, उस तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। इसको फिर आपको उस तरीके से वैल्यू पुटअप करके रखनी पड़ेगी, या पाइथागोरस उससे निकाल के लेंगे, हीरोन्स फार्मूला से निकाल के आपका उससे भी हो जाएगा, ठीक है। या तो श्रीधराचार्य सूत्र लगा करके काम कर दो, उससे आपका हो जाएगा। चले आगे, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। कह रहा कि एक कमरे का फर्श आयताकार है, कैसा है, एक कमरे का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है। फर्श को टाइल से ढकने के लिए 50 मीटर और 40 मीटर के समान सेंटीमीटर के आकार की कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। तो देखो भाई, जब कोई आयताकार फर्श हो, वर्गाकार फर्श हो, जब भी हो, जब उसमें क्या होता है, बड़ा क्षेत्रफल में तो छोटे क्षेत्रफल के क्या बनाने होते हैं, ऐसे टाइल्स लगाने होते हैं, या फिर क्या बिछाने पड़ते हैं, मैटी बिछानी होती है, मैट लगानी हो, ईंटें बिछाने हो, ऐसे जब इसको तो बिछाना हो, तो यहाँ पर जब भी कुछ भी चीज़ दिया होता है तो आपको एक काम करना होता है, कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे देना हो तो हमेशा एक टाइल का क्या निकालना है, साइज़ लेनी है। तो और बड़े का, और जितना पूरा इस आपका एरिया है उसको नाप लेना है, और उसी में एक टाइल कितने साइज़ की है उससे भाग कर देना, तो इससे पता चल जाएगा कि उस साइज़ की कितनी, एक मतलब कि जो है कितनी टाइल्स आएंगी। तो टाइलों की संख्या निकालना जब होता है तो बड़ा क्षेत्रफल बटे छोटा क्षेत्रफल लगाते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, 5 मीटर गुणा 4 मीटर, एक टाइल की साइज़ कितनी है, 50 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर। यहाँ भैया ध्यान रखना, इनकी जो यूनिट्स है ना वो ध्यान रखना, क्योंकि यूनिट का बहुत फ़र्क पड़ता है। ये 5 मीटर है और 50 सेंटीमीटर है, तो 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर, और ये आपका हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, बटे हो जाएगा आपका ये 50 सेंटीमीटर, गुणा आपका हो जाएगा ये 40 सेंटीमीटर। 40 से 40 काट दो, 50 से 50 काट दो, 10 यहाँ बचेगा, 10 यहाँ बचेगा, तो 10 दम 100 टाइल लगने वाली है 50 बाई 40 की, उत्तर भी हो जाएगा। आगे बढ़ें, अब आपका शुरू हो गया है एक वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, 90 डिग्री पर काटती हैं, ठीक है। इसके विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसकी अगर एरिया की बात करें तो भुजा का स्क्वायर करते हैं। अब विकर्ण सारे बराबर होते हैं, लंब सम विभाजित करते हैं, इसलिए रोम्बस वाला फार्मूला भी लग जाएगा, विकर्णों का गुणनफल बटे 2, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया निकलता है। परिमाप सब भुजाएं बराबर होती है, 4 भुजाएं होती है, इसलिए 4a होता है, परिमाप हो गया। उसके बाद डायगोनल निकल के आता है आपका, ये आपका निकलता है a/√2, ये आपका डायगोनल निकल के आता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। बाकी और सारी चीज़ें हैं, अभी हमसे और टिपिकल सवाल बनेंगे, उनको भी करवाएंगे हम आपको। चलो ये आपको समझाते हैं। देखो क्या पूछा है, भुजा दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल पूछा है, तो सीधा स्क्वायर करेंगे, 8 × 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, उत्तर। आगे बढ़ेंगे, भुजा 15 दिया है तो सीधा स्क्वायर करना है, भुजा दिया 15, एरिया पूछा, स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर 225, सबको याद होगा। अब दिया है ये, इसका स्क्वायर करोगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 4 नहीं होगा, √2 है, तो √2 की जब कोई वैल्यू √2 में हो उसका स्क्वायर हो तो सिर्फ 2 बचता है, मतलब जो संख्या होगी वही बचता है, तो 25 दूना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे बढ़ना, 20 का स्क्वायर 400 आपका हो जाएगा, बी सही उत्तर आपका एरिया हो गया। आगे बोलते हैं, अब देखो यहाँ से क्या पूछा, परिमाप पूछा है, क्षेत्रफल दिया था यानी फार्मूला दिया, तो 289 बराबर यहाँ लिखोगे a², अंडर रूट लोगे a, तो यहाँ से भुजा निकल के आएगा, 17 का स्क्वायर है, भुजा 17 आई। अब पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 4a, तो 4 × 17, 17 चौक 68 सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी हो, ठीक है। तो 17 चौक 68, सी सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, ये दिया है 7 × 49, तो यहाँ से निकलेगा 7 एक से आपके निकल के आएगी भुजा, और परिमाप पूछा है, तो 17 चौक 7 चौक 28,
सेंटीमीटर आपका हो जाएगा परिमाप। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल दिया है 72, परिमाप पूछा है तो 72 क्या निकालोगे, आपका 72 है आपका निकलेगा ए स्क्वायर, तो यहाँ से ये आपका 72 अंडर रूट में आएगा तो 4 निकल जाएगा, मतलब कि आपका होगा कितना 9 × 72, मतलब ये आपका 36 दूना 72 होता है ना, तो इसको सीधा तोड़ो 36 × 2 सीधा निकालो, क्यों 36 का निकलेगा 6, बचेगा 2, भुजा निकला 6, इसको 4 से गुणा करा दो, 4 छंग 24 अंडर रूट 2, ये आपका पेरीमीटर निकलेगा। बी सी सही उत्तर आपका होगा। आगे बढ़ते हैं, एरिया दिया है 200, क्या दिया है, एरिया दिया है 200, भुजा कितनी निकलेगी 10 अंडर रूट 2 निकलेगी इसका भुजा, क्योंकि देखो अंडर रूट निकालोगे इसका 200 भुजा, 2 जीरो का 0 निकल जाएगा बाहर, 2 बच जाएगा, तो भुजा कितनी निकली 10 अंडर रूट 2। परिमाप पूछा है, इसको 4 से गुणा करा दो, क्योंकि परिमाप का फार्मूला ही होता है, परिमाप का फार्मूला क्या होता है 4a, तो 4 से गुणा कराओ, ए का मान क्या है 10 अंडर रूट 2 ही है, तो 10 चौक 40 अंडर रूट 2, आपका सी सही उत्तर हो गया। ये तो यहाँ से परिमाप कितना निकल के आएगा 10, विकर्ण पूछा है तो 10 अंडर रूट 2, ये उत्तर हो गया। भाई सीधा होता है ना विकर्ण, तो इसका डायगोनल सीधा होता है ना ए अंडर रूट 2, तो यहाँ से भुजा निकालोगे 10 निकलेगी भुजा, इसे ए आगे लिख कर देना, पीछे अंडर रूट 2 लगा देना है, बस काम खत्म। यहाँ से निकलेगा 25 अंडर रूट 2 हो गया विकर्ण। 450 है, अब विकर्ण पूछा है तो अब पहले इसको निकालना पड़ेगा भाई आपको, तो यहाँ से ले लोगे इसका अंडर द रूट, तो क्या निकालोगे 450 बराबर ए, तो यहाँ से आपका आएगा 9 × 5 = 45, 9 × 5 45 का नाम का ये हो गया, और 0 के नाम का 2 × 5 9 निकलेगा 3, 5 का एक जोड़ा 5 निकल जाएगा, अंडर रूट 2 बचा रहेगा, तो यहाँ से भुजा निकलेगा 5 तिहाई 15 रूट 2, ये क्या निकला भुजा निकली है, विकर्ण अभी बाकी है, तो विकर्ण आपका ये होता है, ए का मान है आपका 15 अंडर रूट 2 और एक फार्मूले में होता है 2, तो 2 से 2 गुणा हो जाएगा, तो ए आपका हो जाएगा 2, तो 15 दूनी 30 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी ये डायगोनल, तो डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, करा कि एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 300, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भुजा तो यहाँ से भुजा कितनी निकलेगी 30, विकर्ण पूछा है तो 30 अंडर रूट 2 हो गया। अब विकर्ण दिया है 8, एरिया पूछा है, अब देखो इसको 2 तरीके से निकाल सकते हो, एक तो तुम विकर्ण का फार्मूला लगाओ इस तरीके से a अंडर रूट 2, तो इधर लिखो आप 8 a अंडर रूट 2 हुआ, ऐसा लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे लिखो 8 अंडर रूट बटे 2, यहाँ से भुजा निकली, एरिया पूछा है तो इसका वर्ग करो, वर्ग करोगे ना, वर्ग करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा एरिया, भुजा का स्क्वायर ही तो होता है, तो 8 × 64, इसका स्क्वायर करोगे 2 आएगा, यहाँ से काटोगे कितना आएगा 32 दूना 64। एक तो रहा तरीका इस तरीके से, सही तरीके से जो वर्ग का फार्मूला लगा के आप कर सकते हो। अगर आपका भुजा अगर विकर्ण दिया है और एरिया निकालना हो तो सीधा कुछ मत करा करो, इसमें भी वही लगता है ना d1 × d2/2, मतलब 2 बार गुणा करके आपको सीधा क्या निकालना है 2 से भाग कर देना विकर्णों का, तो विकर्ण कितना 8 है, तो कुछ मत करो 8 × 8 बटे 2 कर दो, यहाँ करोगे 4 आएगा, तो 8 चौक 32 सेंटीमीटर आपका निकल गया स्क्वायर। ये इतना करना पड़ेगा, उतना फिर इतना करना पड़ेगा, आपको जो सरल सही पड़े देख लो। यहाँ लिखेंगे 10 × 10 बटे 2, काटोगे 5 आएगा, 10 × 5 = 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। विकर्ण दिया है 2 बार गुणा करा दो इसको, बस 2 से भाग कर दो, तो 20 2 से भाग करोगे 10 आएगा, तो ये आपको हो जाएगा 200, 20 दाम 200, और रूट से रूट हट जाएगा तो यहाँ आएगा गुणा 2, कितना आएगा आपका ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एक वर्ग का परिमाप दिया भैया, परिमाप दिया तो परिमाप क्या होता है 4a, 4a बराबर 24, 4 से भाग करोगे 6, भुजा कितनी आई 6, विकर्ण पूछा है तो 6 अंडर रूट 2, विकर्ण हो गया 2, एरिया पूछा 36 होता, परिमाप दिया है तो 4a बराबर 60, a बराबर 15, 4 से काटोगे 15 चौक 60, विकर्ण पूछा है तो 15 अंडर रूट 2, ये आपका क्या नहीं हो गया डायगोनल, डी सही उत्तर। समझ में आ रहा, सब आसान है यार। अब 4a बराबर होता है विकर्ण, हमने एक तरफ विकर्ण का फार्मूला लिखना है, एक तरफ मान रखना है, 4 से काटोगे 25, तो भुजा कितनी आएगी आपकी 25 अंडर रूट 2,
भुजा निकल गई। विकर्ण पूछा है, परिमाप दिया है, परिमाप से हमने भुजा निकाला, भुजा से अब क्या निकाल देंगे, विकर्ण। तो विकर्ण का फाइगन डायगोनल क्या होता है आपका a√2 होता है। यहाँ लिखोगे 25 √2 गुणा √2, तो आपका आएगा 25, रूट से रूट गुणा होगा तो 2 बचेगा, तो 25 दूना 50 सेंटीमीटर आपका निकल के आएगा डायगोनल। बी सही उत्तर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। एक वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल दिया भाई है, तो भुजा निकल के आएगी यहाँ से 25, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है आपका 625। भुजा मिल गई। परिमाप पूछा 25 चौक 100 सेंटीमीटर हो गया। लो परिमाप। अब सवाल बन रहा है बढ़िया वाला सवाल, बहुत ध्यान से सीखना इन सवालों को, ठीक है। अभी 30 मिनट हुए हैं सवाल को करते हुए और लगभग हमने कंप्लीट कर दिया 30 सवाल, ठीक है। तो अगर आपको सवाल आते रहेंगे तो अच्छे से कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। करा कि एक वर्ग के इस वर्ग के विकर्ण में बने एक वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। देखो हमने एक वर्ग बनाया, क्या बनाया, हमने एक प्यारा सा ऐसे अच्छे से वर्ग बनाना है, बना लिए। ये खींच दिया हमने डायगोनल। अब कह रहा कि इस एक वर्ग है, उसी वर्ग के विकर्ण पर बने एक वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। तो अब देखो मैं सारी बातें, सवाल आता है पेपर में। अब यहाँ से मैंने एक इस पर एक वर्ग बनाया, क्या बनाया, एक, ये थोड़ा तिरछा हो सकता है, आपको आयत हो सकता है, देखिए, बट ये आयत इसको तुम मत समझना, ठीक है। अभी हम स्केल से बनाते तो अच्छे से बनता, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखना है, ध्यान देखना। अब ये हमने बना दिया। कभी वर्ग बनाएगा तो कभी समबाहु त्रिभुज बनाएगा। दो तरीके से सूत्र बनते हैं, दो फार्मूले बनते हैं। यहाँ से मैं दोनों सवाल भी करवा दूंगा, कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा दोनों। अगर हम इसकी भुजा a मान लें तो विकर्ण क्या हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। बात समझो ध्यान से। तो जो पहले वाला, जो आपका पहले वाला आपका चतुर्भुज आपका वर्ग है, उसका विकर्ण, जो विकर्ण में बना वर्ग है आपका, वर्ग की भुजा कहलाएगी। जो दूसरा आपका वर्ग है उसकी तो भुजा कहलाएगी, और जो पहले वाला आपका वर्ग है उसका तो विकर्ण इसकी दूसरे वाले की भुजा कहलाएगी। अब क्षेत्रफल पूछा है तो देखो भुजाओं का अनुपात परिमाप का अनुपात सेम होता है, क्षेत्रफल का अनुपात उसी का वर्ग कर देते हैं बस। और अगर आगे चल के 3D में आयतन पूछेगा तो उसका हम आयतन के लिए क्यूब कर देंगे बस, और कुछ नहीं करते। ये 3 बातें होती है। अभी हम 2D पढ़ रहे हैं तो इसमें सिर्फ अनुपात निकालेंगे वर्ग करके। देखो ध्यान से, पहले की भुजा क्या है, a है। जो विकर्ण में बना वर्ग है इसकी भुजा क्या है, a√2 है। अगर इसका अनुपात निकाले तो यहाँ से काट देंगे, तो a बराबर क्या निकलेगा, a तो कट गया ना, अब यहाँ 1 बचेगा और यहाँ √2 बचेगा। तो a क्या निकाली, ये भुजाओं का अनुपात निकला। भुजाओं का कह लो या फिर परिमाप का अनुपात कह लो। परिमाप और भुजाओं का अनुपात सेम होता है, कहो कहे, क्योंकि 4a लिखते हैं यहाँ पर, तो 4a इसका भी हो जाएगा, इसका भी करोगे तो यहाँ 4a√2 आएगा। तो 4a से 4a कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 ही तो आएगा। तो वर्ग पे किसी वर्ग के विकर्ण पर बने क्षेत्रफल, मतलब कि वर्ग के किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग की भुजाओं का अनुपात और परिमापों का अनुपात सेम होता है। 1/√2 होता है, ये कह लो, या फिर 1/√2 होता है, ये कह लो। दोनों बातें, अनुपात का मतलब बटा ही होता है। तो ये परिमाप और भुजाओं का अनुपात सेम होता है। क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना तो इसी का वर्ग करोगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का स्क्वायर कर दोगे 2 आ जाएगा। तो उत्तर हमारा ये हो जाएगा बस, और हमें कुछ करना है नहीं, ठीक। इतनी सी बात होती है, ये आपको हो गया, इतना कॉन्सेप्ट है। अब जैसे पूछा है कि उत्तर अनुपात पूछा थी, ये फिक्स सवाल है, दिखा कि उत्तर मारे 1:2। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि एक वर्ग के इस विकर्ण पर बने एक समबाहु त्रिभुज। अभी वर्ग बनाया, अब क्या बना रहा है, एक वर्ग बनाया ऐसे। अब कह रहा है कि उसके विकर्ण पर अब क्या बनाओ, अब एक समबाहु त्रिभुज बनाओ। क्या बनाओ, एक समबाहु त्रिभुज बनाओ। तो भुजा तो वही होएगी, इस भुजा का किसका, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अब बहुत ध्यान सीखना आराम से। पहले भुजा लेंगे, पहले वाली भुजा ये है। भुजा और परिमाप का क्षेत्रफल सेम रहता है सब में, ठीक है। तो इसकी भुजा लोगे तो क्या लोगे, a√2 कट गया। तो ये तो आपका हो जाएगा सीधा 1/√2।
ये मिल गया। ठीक है, बात समझो ध्यान से। परिमाप निकालना है तो परिमाप इसका, तो बड़े वाले का परिमाप क्या होता है, 4a होता है। त्रिभुज का परिमाप लोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3a/√2 आएगा। ए से ए कट जाएगा ना, ए से क्या होगा, कट जाएगा सॉरी। तो यहाँ से आएगा 4/3/√2, ये आएगा परिमाप का। अगर पूछेगा तो त्रिभुज मतलब कि वर्ग और वर्ग के विकर्ण में बने एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का अगर अनुपात पूछेगा तो 4/√3/2 आएगा। ठीक है, 3/√2 आएगा आपका ये। लेकिन एरिया का पूछा तो आराम समझेंगे। देखो a² आएगा, ठीक, वर्ग का। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ से आपका आएगा a² और यहाँ बचेगा 2। ठीक है, अब इससे कटेगा, कितना आएगा, 2। इससे से कट जाएगा, 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो आपको हो जाएगा 2/√3। तो 2/√3। अगर एक वर्ग के विकर्ण पर अगर कोई समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात 2/3 होता है। इसको रट लेना, जब भी सवाल आएगा टिक करना, उत्तर इसका फिक्स उत्तर यही आएगा। ठीक है, आई बात समझें। अगर किसी वर्ग की भुजा देता है तो इनमें उतने से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। बस फर्क इतना सा है, वर्ग करके गुणा कर देंगे। अब देखो जैसे यहाँ पर दे दिया, करा कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना, क्षेत्रफल का दिया है ना। अब परिमापों का भुजाओं का सेम होता है तो बताइए इसका वर्गमूल लेना है तो 5/3 हो जाएगा। लो उत्तर हो गया। परिमाप पूछे चाहे भुजा पूछे, अनुपात वही आएगा। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो यहाँ 4/5 हो गया। लो अब चाहे भुजाओं का पूछे 4/5, चाहे परिमाप पूछे, बात एक ही होती है। तो हो गया सवाल ख़त्म। 110 तक सवाल हमने कर लिए। कितने सवाल किए आज की क्लास में, हमने टोटल 30 क्वेश्चंस किए हैं। 80 से लेकर के 110 नंबर तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसकी पीडीएफ आपको, भैया टेलीग्राम तो बैन है, अब पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ भैया इसकी कहीं नहीं मिलेगी, ग्रुप पे डाल नहीं सकते क्योंकि ग्रुप चैनल वाले ग्रुप पे मिलती नहीं है। ठीक है, तो आज 22 तारीख है, सब्र रखो, कल आपको मिल जाएगी। और जिनके पास बुक है, कोई सी बुक हो यार, क्या दिक्कत है, फिर प्रीवियस ईयर कुछ भी हो ना, उठा के लगा लो। ये सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन वही के हैं, प्रीवियस ईयर ही है। ठीक है, सब आपको मिलेंगे, कॉन्सेप्ट वही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना। आपका कुल मिला करके 37-38 मिनट की क्लास आपकी हो गई है। आराम से इसको देखना है, साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना। आराम से कॉन्सेप्ट जो समझ में आए आराम से देख करके 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। और अपने नोट्स में कुछ सवाल, कुछ कॉन्सेप्ट नोट कर लेना, बाकी प्रैक्टिस कर लेना, बात बन जाएगी आपकी। ठीक है, चलो मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। अब हम अगले लेक्चर में कम से कम 150 पहुँचा देंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में कम से कम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बढ़िया सा कर लीजिए। 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा टूडी आपका, टेंशन मत लो। ठीक है, 2 लेक्चर से ज़्यादा नहीं प्रोवाइड कराएंगे, 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे पूरा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक लिए नमस्कार, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।